सारा अर्जुन भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में कैमरे के सामने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी पहचान एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में बनाए। बचपन में विज्ञापनों से शुरुआत करने वाली सारा ने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया और अपनी स्वाभाविक एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान खींचा। सारा का जन्म 18 जून 2005 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन सारा का बचपन और उनकी परवरिश मुख्य रूप से मुंबई में हुई। मुंबई को भारत की फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र माना जाता है और यही माहौल सारा के शुरुआती जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। सारा के पिता राज अर्जुन एक जाने-माने अभिनेता हैं। उन्होंने हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। फिल्मों के अलावा उनका जुड़ाव थिएटर से भी रहा है। अभिनय को केवल प्रसिद्धि का माध्यम न मानकर एक कला के रूप में समझने का प्रभाव सारा के जीवन पर भी पड़ा। राज अर्जुन ने अपने करियर में कई गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए। उनकी अभिनय शैली में थिएटर की झलक दिखाई देती है। घर में फिल्मों, अभिनय, किरदारों और शूटिंग से जुड़ी बातें होना सारा के लिए सामान्य बात थी। हालांकि उनके माता-पिता ने कभी यह नहीं माना कि केवल फिल्मी परिवार से होने के कारण सफलता अपने आप मिल जाएगी। सारा को भी अपनी मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़ना था। सारा की मां सानिया अर्जुन एक प्रशिक्षित नृत्य कलाकार और डांस टीचर हैं। उन्होंने सारा की रचनात्मक परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही सारा को कला, संगीत और नृत्य से जुड़ा माहौल मिला। नृत्य ने उन्हें भावनाओं को समझने, शरीर की भाषा पर नियंत्रण रखने और मंच पर सहज रहने में मदद की। कहा जाता है कि बचपन में सारा ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बारीकियां भी सीखीं। अभिनय और नृत्य दोनों में भावों का बहुत महत्व होता है। चेहरे की छोटी सी प्रतिक्रिया, आंखों की भाषा और शरीर की मुद्रा कई बार बिना शब्दों के भी पूरी कहानी कह देती है। सारा के अभिनय में जो सहजता दिखाई देती है, उसमें उनके शुरुआती कलात्मक प्रशिक्षण की भी भूमिका मानी जा सकती है। सारा का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम सुहान अर्जुन है। परिवार में कला और अभिनय का माहौल होने के कारण सुहान ने भी कम उम्र में कैमरे के सामने काम किया। लेकिन सारा की पहचान बहुत जल्दी एक ऐसी बाल कलाकार के रूप में बन गई, जो केवल प्यारी और मासूम दिखने वाली बच्ची नहीं थी, बल्कि कठिन भावनात्मक दृश्य भी प्रभावशाली ढंग से निभा सकती थी। मुंबई में पली बड़ी सारा के लिए कैमरा और फिल्म सेट धीरे धीरे परिचित दुनिया बन गए। लेकिन उनकी शुरुआत किसी बड़े फिल्म प्रोजेक्ट से नहीं हुई थी। उनकी पहली पहचान विज्ञापनों के जरिए बनी। साल 2006 के आसपास की बात है। उस समय सारा की उम्र लगभग 1.5 साल थी। एक दिन वह अपने माता-पिता के साथ बाहर गई हुई थीं। इसी दौरान एक विज्ञापन फिल्म से जुड़े व्यक्ति की नज़र सारा पर पड़ी। उनकी मासूम मुस्कान, बड़ी आंखें और चेहरे के स्वाभाविक भावों ने उनका ध्यान खींचा। सारा के माता-पिता से पूछा गया कि क्या वह किसी विज्ञापन में काम कर सकती हैं। शुरुआत में ये केवल एक छोटा सा अवसर था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही अनुभव आगे चलकर सारा के लंबे अभिनय सफर की पहली सीढ़ी बन जाएगा। सारा के माता-पिता ने इस अवसर को स्वीकार किया और बहुत कम उम्र में सारा ने कैमरे के सामने अपना पहला विज्ञापन शूट किया। कैमरे के सामने काम करना किसी छोटे बच्चे के लिए आसान नहीं होता। शूटिंग के दौरान तेज लाइटें होती हैं, कई लोग आसपास होते हैं, कैमरा बार बार रिकॉर्ड होता है और एक ही दृश्य को कई बार दोहराना पड़ सकता है। लेकिन सारा कैमरे से घबराती नहीं थीं। वह सेट के माहौल में जल्दी सहज हो जाती थीं। उनकी यही सहजता धीरे धीरे विज्ञापन निर्माताओं का ध्यान खींचने लगी। एक विज्ञापन के बाद दूसरे विज्ञापन का मौका मिला।
फिर कई बड़े ब्रांड्स के लिए काम करने के अवसर आने लगे। सारा ने बचपन में अनेक टीवी विज्ञापनों में काम किया। अलग अलग रिपोर्टों में उनके विज्ञापनों की संख्या को लेकर अलग आंकड़े मिलते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि फिल्मों में आने से पहले ही वह टेलीविजन पर एक पहचाना हुआ चेहरा बन चुकी थीं। मैगी, मैकडॉनल्ड्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस और कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े ब्रांड्स से जुड़े विज्ञापनों में उनकी मौजूदगी ने उन्हें देशभर के दर्शकों तक पहुंचाया। उस समय बहुत से लोग सारा का नाम नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें विज्ञापनों में देखकर पहचान लेते थे। उनकी मुस्कान और मासूम अभिव्यक्तियां लोगों के मन में जगह बनाने लगी थीं। धीरे धीरे सारा को समझ आने लगा कि कैमरे के सामने केवल खड़ा होना ही अभिनय नहीं है। हर विज्ञापन की अपनी कहानी होती है। कभी उन्हें खुश दिखना होता, कभी हैरान, कभी उत्साहित और कभी किसी परिवार के सदस्य के प्रति प्यार दिखाना होता। बहुत कम उम्र में ही वह निर्देशों को ध्यान से सुनना और उन्हें कैमरे के सामने दोहराना सीख रही थीं। उनके माता-पिता ने ये भी ध्यान रखा कि काम के कारण उनका बचपन पूरी तरह बदल न जाए। शूटिंग के साथ खेलना, परिवार के साथ समय बिताना और पढ़ाई भी जरूरी थी। सारा के लिए अभिनय एक अवसर था, लेकिन उनकी परवरिश केवल कैमरे और सेट तक सीमित नहीं रखी गई। जैसे जैसे सारा बड़ी हो रही थी, उनके अभिनय में भी बदलाव दिखाई देने लगा। अब वह केवल मुस्कुराने या कैमरे की ओर देखने वाली बच्ची नहीं थीं। वह भावनाओं को समझने लगी थीं। इसी दौरान दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नज़र उन पर पड़ी। तमिल निर्देशक ए. विजय एक ऐसी फिल्म पर काम कर रहे थे, जिसमें एक छोटी बच्ची का किरदार कहानी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। फिल्म का नाम था देवा थिरुमल। इस फिल्म की कहानी एक पिता और बेटी के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में अभिनेता विक्रम ने एक ऐसे पिता का किरदार निभाया, जिसकी मानसिक क्षमता एक छोटे बच्चे जैसी है। उनकी बेटी नीला अपने पिता से बहुत प्यार करती है और उनके साथ रहना चाहती है। नीला के किरदार के लिए केवल एक प्यारी बच्ची नहीं, बल्कि ऐसी बाल कलाकार की जरूरत थी जो भावनात्मक दृश्यों को स्वाभाविक तरीके से निभा सके। निर्देशक ए. विजय सारा को पहले से जानते थे। उन्होंने सारा को बहुत छोटी उम्र में एक विज्ञापन के दौरान देखा था। उन्हें लगा कि सारा के चेहरे पर एक स्वाभाविक भावनात्मक गहराई है। जब फिल्म के लिए बाल कलाकार की तलाश शुरू हुई, तो सारा का नाम फिर सामने आया। सारा के परिवार से संपर्क किया गया और उन्हें फिल्म की कहानी तथा नीला के किरदार के बारे में बताया गया। ये सारा के करियर का एक बड़ा अवसर था, लेकिन यहाँ एक चुनौती भी थी। सारा की मातृभाषा तमिल नहीं थी। फिल्म की भाषा और संवाद उनके लिए नए थे। एक छोटी बच्ची के लिए नई भाषा में लंबे संवाद बोलना आसान नहीं था, लेकिन सारा ने इस चुनौती से पीछे हटने के बजाय उसे सीखने का अवसर बनाया। उनके परिवार और टीम ने उन्हें तमिल संवादों का अभ्यास करवाया। शब्दों के उच्चारण, भाव और संवाद के अर्थ को समझने में उनकी मदद की गई। सारा केवल अपने संवाद याद करने तक सीमित नहीं रहीं। वह पूरे दृश्य को समझने की कोशिश करती थीं। सेट पर उनका व्यवहार भी लोगों को प्रभावित करता था। वह अपने किरदार को गंभीरता से लेती थीं और शूटिंग के दौरान ध्यान से काम करती थीं। विक्रम जैसे अनुभवी अभिनेता के साथ काम करना किसी भी कलाकार के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन सारा ने कैमरे के सामने घबराहट नहीं दिखाई। दोनों के बीच पिता और बेटी का रिश्ता स्क्रीन पर बहुत स्वाभाविक लगा। फिल्म की शूटिंग के दौरान सारा और विक्रम के बीच अच्छा तालमेल बन गया। यही तालमेल बाद में फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना। सारा के लिए ये केवल पहली बड़ी फिल्म नहीं थी, यह वह अवसर था जहां उन्हें पहली बार एक ऐसा किरदार मिला जिसकी भावनाएं कहानी को आगे बढ़ाती थीं। नीला का किरदार मासूम था, लेकिन कमजोर नहीं।
वह अपने पिता से प्यार करती थी और उनके साथ रहना चाहती थी। कहानी में कई ऐसे पल आते हैं जहां उसे अपने पिता से दूर होने का डर महसूस होता है। इन दृश्यों के लिए सारा को दुख, डर, प्यार और दृढ़ता जैसी कई भावनाएं दिखानी थीं। कम उम्र के बावजूद वह इन भावनाओं को बहुत स्वाभाविक तरीके से कैमरे के सामने लेकर आईं। साल 2011 में देवा थिरुमल रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। विक्रम के अभिनय की बहुत तारीफ हुई, लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह बच्ची थी सारा अर्जुन। फिल्म देखने वाले कई दर्शकों को सारा का अभिनय बेहद प्रभावशाली लगा। उनकी आंखों के भाव, संवाद बोलने का तरीका और विक्रम के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से कहानी से जोड़ दिया। फिल्म के कई दृश्य ऐसे थे जिनमें सारा को बहुत गहरी भावनाएं दिखानी थीं, लेकिन उनकी एक्टिंग कहीं भी बनावटी नहीं लगी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह अभिनय करती हुई नहीं, बल्कि अपने किरदार को जीती हुई दिखाई देती थीं। बहुत कम उम्र में मिली इस सफलता ने सारा के करियर की दिशा बदल दी। अब वह केवल विज्ञापनों में दिखाई देने वाली बच्ची नहीं थीं, वह एक सफल फिल्म की महत्वपूर्ण कलाकार बन चुकी थीं। उनके अभिनय की चर्चा तमिल सिनेमा के बाहर भी होने लगी। लोगों ने उन्हें एक ऐसी बाल कलाकार के रूप में देखना शुरू किया जिसमें आगे चलकर एक मजबूत अभिनेत्री बनने की क्षमता थी। इस फिल्म के बाद सारा को सम्मान और पुरस्कार भी मिले। उनके काम ने ये साबित कर दिया कि उम्र छोटी होने के बावजूद प्रतिभा और मेहनत किसी सीमा में नहीं बंधती। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। साल 2013 में उन्हें बॉलीवुड फिल्म एक थी डायन में काम करने का अवसर मिला। यह एक मिस्ट्री और हॉरर ड्रामा फिल्म थी जिसमें इमरान हाशमी, कोंकणा सेन शर्मा, हुमा कुरैशी और कल्की कोचलिन जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म की कहानी रहस्य और डर के माहौल में आगे बढ़ती है। सारा ने इसमें एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही उनका स्क्रीन टाइम बहुत लंबा नहीं था, लेकिन ये फिल्म उनके लिए इसलिए खास थी क्योंकि इसके जरिए उन्हें हिंदी सिनेमा के बड़े कलाकारों और अनुभवी फिल्ममेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला। एक बाल कलाकार के लिए बड़े फिल्म सेट पर काम करना सीखने जैसा होता है। हर कलाकार का काम करने का तरीका अलग होता है। कोई संवाद की तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो कोई कैमरे के सामने तुरंत अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। सारा इन सभी चीज़ों को देखती और उनसे सीखती। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह कैमरे के सामने सहज रहती थीं। उन्हें बार बार यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कहाँ देखना है या किस समय प्रतिक्रिया देनी है। वह दृश्य के माहौल को समझकर स्वाभाविक तरीके से अभिनय करने की कोशिश करती थीं। एक थी डायन के बाद सारा की पहचान हिंदी फिल्म दर्शकों के बीच भी बढ़ने लगी। इसके बाद साल 2014 में वह सलमान खान की फिल्म जय हो में नजर आईं। यह एक बड़े बजट की फिल्म थी और इसमें सलमान खान मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में सारा का रोल छोटा था, लेकिन इतनी कम उम्र में बड़े सितारों के साथ काम करना उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था। साल 2014 में सारा को निर्देशक ए. विजय के साथ एक बार फिर काम करने का अवसर मिला। फिल्म का नाम था सेवम। ये फिल्म एक परिवार और उसके जीवन से जुड़ी कहानी थी। फिल्म में सारा ने थामिज सल्वी नाम की एक बच्ची का किरदार निभाया। ये किरदार उनकी पिछली फिल्मों से अलग था। थामिज सल्वी एक संवेदनशील, दयालु और अपने परिवार से जुड़ी हुई बच्ची थी। फिल्म की कहानी में उसका अपने आसपास के लोगों और एक मुर्गे के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी दिखाया गया। सारा ने इस किरदार को बहुत सादगी और स्वाभाविकता के साथ निभाया।
उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली मासूमियत और आंखों के भावों ने किरदार को जीवंत बना दिया। फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। सेवम में सारा ने ये साबित किया कि उनकी सफलता केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं थी। देवा थिरुमल में उन्होंने पिता और बेटी के रिश्ते की भावनाओं को दिखाया था, जबकि सेवम में उन्होंने एक अलग तरह की संवेदनशीलता दिखाई। साल 2015 में सारा को एक और बड़ी हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी जज्बा। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन मुख्य भूमिका में थीं। फिल्म का निर्देशन संजय गुप्ता ने किया था। जज्बा एक गंभीर और भावनात्मक कहानी थी। सारा ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण बाल किरदार निभाया। ऐश्वर्या राय जैसी अनुभवी अभिनेत्री के साथ काम करना सारा के लिए एक खास अनुभव था। फिल्म के सेट पर उन्होंने बड़े कलाकारों को करीब से देखा और यह समझा कि एक कलाकार किसी दृश्य की तैयारी कैसे करता है। अभिनय में अनुभव का महत्व बहुत बड़ा होता है। बड़े कलाकारों के साथ काम करने से नए कलाकारों को केवल अभिनय ही नहीं, बल्कि अनुशासन, समय की पाबंदी और टीम के साथ काम करना भी सीखने को मिलता है। सारा के लिए हर फिल्म एक नई सीख थी। उन्होंने कभी खुद को केवल एक सफल बाल कलाकार मानकर सीमित नहीं किया। वह हर नए किरदार से कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहीं। इसी दौरान उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपना काम जारी रखा। साल 2016 में वह मलयालम फिल्म अन्ना मारिया कलिप्पिलानु रही। इस फिल्म में सारा ने अन्ना मारिया नाम की एक बच्ची का किरदार निभाया। अन्ना मारिया एक ऐसी बच्ची थी जिसकी अपनी सोच थी, अपनी भावनाएं थीं और जो परिस्थितियों को अपने तरीके से समझती थी। सारा ने इस किरदार को ऊर्जा और स्वाभाविकता के साथ निभाया। फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और केरल में सारा की लोकप्रियता बढ़ गई। कई दर्शक उन्हें उनके किरदार के नाम से पहचानने लगे। ये किसी भी कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। जब दर्शक कलाकार का नाम भूलकर उसके किरदार को याद रखने लगें, तो इसका मतलब होता है कि वह किरदार लोगों के दिलों तक पहुंच गया है। सारा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2022 में पोन्नियिन सेल्वन रिलीज हुई। फिल्म को बड़े स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाया गया। तमिल के साथ इसे कई भाषाओं में रिलीज किया गया। फिल्म को भारत और विदेशों में भी दर्शकों ने देखा। बड़े सितारों और भव्य प्रस्तुति के बीच सारा की भूमिका ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। यंग नंदिनी के रूप में उनकी मौजूदगी कम समय के लिए थी, लेकिन कहानी में उसका महत्व बड़ा था। उनके अभिनय की सराहना इसलिए भी हुई क्योंकि उन्होंने नंदिनी के युवा रूप को केवल मासूम नहीं दिखाया। उन्होंने उसके भीतर के दर्द और भविष्य में आने वाले बदलाव की झलक भी दिखाई। फिल्म की सफलता के बाद सारा को पैन इंडिया स्तर पर नई पहचान मिली। अब उन्हें केवल दक्षिण भारतीय फिल्मों के दर्शक ही नहीं, बल्कि हिंदी और दूसरे क्षेत्रों के दर्शक भी जानने लगे। सोशल मीडिया पर उनके अभिनय की चर्चा होने लगी। कई लोगों ने कहा कि सारा ने कम उम्र में बहुत परिपक्व अभिनय किया। कुछ दर्शकों ने ये भी कहा कि वह ऐश्वर्या राय के युवा रूप के लिए एक उपयुक्त चुनाव थीं। पोन्नियिन सेल्वन ने सारा के करियर में एक नई दिशा जोड़ दी। धुरंधर में सारा अर्जुन का किरदार छोटा लेकिन प्रभावशाली नजर आता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, एक्सप्रेशन और नेचुरल एक्टिंग दर्शकों का ध्यान खींचती है। फिल्म में उनका लुक और किरदार कहानी के माहौल के साथ अच्छी तरह फिट बैठता है। सारा ने अपने अभिनय से ये दिखाया है कि वह अब सिर्फ चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक मजबूत और परिपक्व अभिनेत्री के रूप में भी आगे बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर धुरंधर में सारा अर्जुन की परफॉर्मेंस दिलचस्प और यादगार है। हमारी तरफ से सारा अर्जुन को उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर
आपको सारा अर्जुन की यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि सारा अर्जुन की कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर मिलेंगे एक और कलाकार की दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।